गुड मॉर्निंग। आज वोकैब की क्लास का 53rd डे है और आज हम लोग इक्वी से रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे। इक्वी का मतलब होता है इक्वल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल। तो चलिए इक्वल से रिलेटेड शब्दों को पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे सामने शब्द है, उसको बोलते हैं एडिक्वेट। एडिक्वेट, एड का मतलब होता है टू और इक्वेट का मतलब होता है इक्वल करना। ठीक है, इक्वल करना मतलब एक तरह से एडिक्वेट का मतलब हो गया उचित। ठीक है, उचित हो गया, या फिर पर्याप्त मात्रा में भी बोल सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में, या फिर बोल सकते हैं संतोषजनक भी बोल सकते हैं। एडिक्वेट का मतलब संतोषजनक भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में बोले तो सफिशिएंट। एडिक्वेट का मतलब हो गया सफिशिएंट, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। या फिर हो सकता है सेटिस्फैक्टरी। सेटिस्फैक्टरी भी इसी का मतलब हो जाएगा, एडिक्वेट का मतलब ही हो जाएगा। ठीक है, इनफ, इनफ भी जो हो जाएगा वो एडिक्वेट हो जाएगा। इसी का अगर एंटोनिम्स की बात करें, विलोम शब्द की बात करें तो हो जाएगा इन एडिक्वेट। एडिक्वेट में इन लगा दिए, इन एडिक्वेट हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। उसके बाद इनसफिशिएंट, सफिशिएंट था तो इनसफिशिएंट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसका नेगेशन करके एंटोनिम्स बना सकते हैं। ठीक है, इनफ का नॉट इनफ जो हो जाएगा इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। आगे बढ़ते, अब आते इक्वेबल। इक्वेबल मतलब इक्वल करना। ठीक है, इक्वेबल मतलब इक्वल करना, मतलब यहाँ पर इक्वल करना के सेंस में भी ले सकते हैं, और एक इक्वेबल का मतलब गंभीर भी होता है। ठीक है, गंभीर, बराबर करना भी हो जाएगा इक्वेबल, बराबर होना या बराबर करना, और गंभीर के रूप में भी हो जाएगा। और गंभीर का ही कहते हैं शांत स्वभाव का। शांत स्वभाव का भी का मतलब होता है क्या, इक्वेबल। ठीक है, एंड इंग्लिश में बोले तो काम एंड नॉट इजीली, काम एंड नॉट ईजिली अपसेट और अनर्ड। वैसा व्यक्ति ना जो शांत रहता और जल्दी गुस्सा ना होता, उसी को बोलेंगे इक्वेबल। ठीक है, अब आता है इक्वल। इक्वल का मतलब पता है आप लोगों को, बराबर, बराबर। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली ऑफ सेम अमाउंट, सेम नंबर, सेम रैंक या सेम साइज, इसी को बोलेंगे क्या, इक्वल। किसी सेम अमाउंट में होना, नंबर में होना, रैंक में होना, उसी को बोलेंगे बराबर, नहीं कि समान। ठीक है, इक्वल। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी, यहाँ पर इक्वल का मतलब हो गया क्या, समान, यानी कि इक्वल, बराबर। और एनिम का मतलब क्या होता है, एनिम का मतलब होता है माइंड। ठीक है, मतलब हमेशा समान, एक भाव में रहता है। एक में भाव में रहने का जो भावना है उसी को बोलेंगे इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी, ठीक है, इक्वानिमिटी। इसका मतलब क्या होता है, इक्वानिमिटी का मतलब हो गया समभाव, यानी समान भाव में रहना। ठीक है, समान भाव में रहना मतलब ज़्यादा गुस्सा ना होना, ज़्यादा एक्साइटेड भी ना होना, उसको बोलेंगे क्या, गंभीर बोलेंगे। ठीक है, समभाव या फिर गंभीर, गंभीरता बोलेंगे। इंग्लिश से बोले तो कामनेस ऑफ माइंड। कामनेस ऑफ माइंड, कामनेस ऑफ माइंड, जो कि हर मनुष्य का एक तरह से लक्ष्य होता है कि दिमाग शांत रहे, कामनेस रहे। ठीक है, इसी का कंपोजर भी बोल सकते हैं। सो कंपोजर, कंपोजर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इक्वानिमिटी का। आगे बढ़ते, अब आते इक्वेट। इक्वेट, इक्वेट का मतलब होता है समान बनाना। इक्वेट का मतलब होता है इक्वल करना, यानी कि समान बनाना। समान, समान मतलब बराबर बनाना, वो समान नहीं, वस्तु नहीं, प्रोडक्ट नहीं, समान बनाना यानी कि बराबर करना, समान बनाना। ठीक है, यार बराबर भी लिख देता हूँ, बराबरी करना, बराबर या बराबर करना। ठीक है, बराबर करना, वही होगा इक्वेट। ठीक है, और भी बढ़िया हिंदी में लिख देते हो समानुपाती, समानुपातिक बनाना, ऐसा समानुपातिक बनाना ही कहलाएगा क्या, इक्वेट कहलाएगा। इंग्लिश में लिख देते हो टू मेक और कंसिडर इक्वल, कंसिडर इक्वल, वही कहलाएगा क्या, इक्वेट कहलाएगा। अब आते हैं इक्वेटर। इक्वेटर तो ये शब्द सुने होंगे। इक्वेटर एक ऐसा एक काल्पनिक रेखा है। ये मान लीजिए अर्थ का हम लोग शेप बना है, मान लीजिए रफ शेप है, गोल, ऐसा तो नहीं होता, और उसके बीचों बीच एक रेखा गुजरता है जिसको हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुव से। ठीक है, विषुवत रेखा, यही जो विषुवत रेखा है ना, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, इसका कितना लैटिट्यूड होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है इक्वेटर। ठीक है, जो
पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, नॉर्थ और साउथ में बांटता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बांटता है। एक काल्पनिक रेखा है, उसी रेखा को बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास जो वर्ड है उसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस। इक्वी का मतलब हो गया इक्वल यानी कि समान, और डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब हो गया क्या, दूरी। मतलब जो समान दूरी पर अवस्थित है उसी को बोलेंगे क्या, इक्वी डिस्टेंस, यानी कि समान दूरी, समान दूरी या फिर समदूरस्थ, समदूरस्थ कहलाएगा इक्वी डिस्टेंस। यानी कि अगर और भी डिफाइन करें तो दो अथवा या अधिक स्थानों से समान दूरी। ठीक है, समान दूरी ही क्या कहलाएगा, इक्वी डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, इक्वली डिस्टेंट यानी समान दूरी पर अवस्थित है, उसी को बोलेंगे क्या, इक्वी डिस्टेंट। अब आते हैं इक्विलैटरल। लैटरल का मतलब क्या होता है, लैटरल का मतलब होता है साइड, लैटर का मतलब होता है साइड। इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, समान, और लैटरल का मतलब क्या होता है, साइड। ठीक है, यानी कि भुजा यानी कि बाहु। तो इक्विलैटरल का अगर हिंदी बोले तो सुने होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज यानी कि समबाहु। इक्विलैटरल का मतलब क्या हो गया, समबाहु जिसका बाह यानी कि बराबर हो। ठीक है, या फिर समभुजा भी बोल सकते हैं, समभुज भी बोल सकते हैं, समभुज यानी समान भुजा का हो। ठीक है, इंग्लिश में लिखे तो हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, उसी को बोले हैं क्या, इक्विलैटरल, जिसका सारा जो साइड है मतलब आर्म है, भुजा है, सब समान हो, बराबर हो, उसी को बोलेंगे क्या, इक्विलैटरल बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इक्विलिब्रियम। इक्वी का मतलब क्या है, इक्वी का मतलब हो गया इक्वल, और लिब्रा का मतलब होता है, यहाँ पर लिब्रा छिपा हुआ, लिब्रा का मतलब होता है बैलेंस, मतलब क्या, समान व्यवस्था करना। ठीक है, बराबर करना। इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाएगा संतुलन करना, संतुलित करना, संतुलन कहलाएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, समान बनाना, यानी कि स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन अपोजिंग ऑब्जेक्ट या फोर्सेस। कोई भी जो दो वस्तु को एक समान अवस्था पे ला देना ही कहलाता है क्या, इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, साम्य अवस्था ही बोल सकते हैं इसको, साम्य व्यवस्था, साम्य मतलब समान, साम्य अवस्था। ठीक है, साम्य अवस्था कहलाएगा इक्विलिब्रियम। अब आते इक्विनॉक्स। ये जो है इक्विनॉक्स क्या होता है, साल भर में वैसा 2 बार समय होता है ना हमारे धरती पर, जब रात और दिन की जो समय होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो वही 2 दिन को बोलते हैं, मतलब इक्विनॉक्स का मतलब होता है वह समय या दिन जब रात और दिन के घंटे समान हो। ठीक है, उसी को बोलेंगे इक्विनॉक्स। कब होता है, कब होता है, एक होता है 20 मार्च को, 20 मार्च का दिन, और एक होता है 22 सितंबर। ये 2 दिन जो होता है ना, वो रात का और दिन का समय समान होता है, इसी को बोलते हैं इक्विनॉक्स। इसमें से एक जो है को बोलते हैं विंटर इक्विनॉक्स, एक को बोलते हैं ऑटमन इक्विनॉक्स। अब आप लोग को बताना है कौन विंटर इक्विनॉक्स है और कौन ऑटमन इक्विनॉक्स है, कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इक्विपॉन्डरेंस। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और पॉन्डर का मतलब होता है वेट, मतलब वजन। ठीक है, तो वैसा जिसका वजन समान हो उसी को बोलेंगे इक्विपॉन्डरेंस। ठीक है, मतलब इक्वालिटी ऑफ वेट यानी कि वजन में समान होना ही क्या कहलाएगा, इक्विपॉन्डरेंस कहलाएगा। हिंदी में बोले तो तुल्यता कहलाएगा इक्विपॉन्डरेंस का मतलब। अब आते हैं इक्विटेबल। ठीक है, इक्विटेबल। अब क्या हमारे सामने है इक्विटेबल। एक सेकंड, हाँ, हमारे सामने है इक्विटेबल। तो इक्विटेबल का मतलब होता है इक्वल करके जांच करा जा सकता है, उसी को बोलेंगे क्या, इक्विटेबल। मतलब उचित बोल सकते हैं, जो उचित है
ठीक है, जो बराबर है, जो सही है, उसी को बोलेंगे इक्विटेबल, उचित है। या फिर बोल सकते हैं निष्पक्ष, जो किसी के पक्ष में नहीं है, निष्पक्ष इक्विटेबल का मतलब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फेयर, फेयर के रूप में ले सकते हैं इक्विटेबल का मतलब, या जस्ट यानी कि मतलब न्याय संगत, जस्ट का मतलब न्याय संगत, या फिर रीजनेबल, ये सारा इसका मतलब हो गया, इक्विटेबल का मतलब हो गया। ठीक है, इक्विटेबल का मतलब, इक्विटेबल एडजेक्टिव है, इक्विटेबल क्या है, एडजेक्टिव है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इक्विटी। इक्विटी क्या है, इक्विटी, इक्विटी। ठीक है, इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है क्या, ये नाउन है, इक्विटी का मतलब होता है नाउन, इसका मतलब होता है फेयरनेस। ठीक है, फेयरनेस, जैसा अभी इससे पहले पढ़े वो एडजेक्टिव था, और यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, फेयरनेस, जस्टनेस। कौन सा नाउन है, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। या फिर इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी ये भी इक्वालिटी का ही मतलब होगा। हिंदी में बोले तो निष्पक्षता, वो निष्पक्ष था, यहाँ पर निष्पक्षता हो जाएगा, भावार्थ सब बनाना है ना, निष्पक्षता। अब आते हैं अगला शब्द है इक्विवेलेंट। इक्वी का मतलब क्या है, जान रहे हैं, इक्वल यानी कि समान है। वैलेंट का मतलब होता है क्या, वैल्यू, जिसका वैल्यू समान हो उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट, यानी कि समान मूल्य वाला, समान मूल्य वाला, अरे समान मूल्य वाले वाला, उसी को बोलेंगे क्या, इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अगर इक्वल वैल्यू का है, इक्वल नंबर का है, इक्वल मेजर का है, या इक्वल सिग्निफिकेंस का है, इक्वल नंबर का होगा, या इक्वल वैल्यू का होगा, या इक्वल माप, कहाँ चला गया, हाँ इक्वल मेजर का होगा, माप का होगा, या फिर इक्वल सिग्निफिकेंस का होगा, एक समान जरूरी का होगा, तो सब क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा, सारा इसी का सिनोनिम्स है। अब आते अगला शब्द है इक्विवोकल। इक्वी का मतलब होता है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और वोकल का, वोक का मतलब होता है वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब इक्विवोकल का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी चीज़ ना, वैसा कोई भी मतलब ऐसा शब्द जिसका मतलब क्या, एक से अधिक होगा, एक से अधिक मतलब होगा। ठीक है, उसी को बोलेंगे इक्विवोकल, एक से अधिक शब्द को बोलते हैं इक्विवोकल। मतलब वैसा कोई शब्द जिसका मीनिंग क्या होगा, 2 या 3 मीनिंग है और सब बराबर होगा, सब बराबर होगा, मतलब क्या, अनेकार्थी शब्द होगा, सब मतलब समान अर्थ देगा, समान बात कहेगा, उसी को बोलेंगे इक्विवोकल शब्द, यानी कि अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी, अनेकार्थक। ठीक है, अनेकार्थक बोलेंगे इक्विवोकल। ठीक है, यानी कि इसको बोल सकते हैं एम्बिगुअस। ठीक है, एक मतलब नहीं है उसका, बहुत सारा मतलब निकल रहा है, तो एम्बिगुअस। ठीक है, अब आते हैं इक्विवोकेट। इक्विवोकेट मतलब जैसे वहाँ पर इक्विवोकल का मतलब हो गया एक से अधिक मतलब वाला ना, इक्विवोकेट का मतलब हो गया, इक्विवोकेट का मतलब हो जाएगा जानबूझकर गोल मटोल बात करना, मतलब सही मतलब एक बार में बताना है, सही मतलब बताना नहीं, मतलब जानबूझकर घुमा फिरा के उसके अर्थों को बताना, वही कहलाएगा क्या, इक्विवोकेट कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब टू यूज एम्बिगुअस या अनक्लियर एक्सप्रेशन, टू यूज एम्बिगुअस और अनक्लियर एक्सप्रेशन, इसी को बोलेंगे क्या, इसी को बोलेंगे इक्विवोकेट, या फिर हिंदी में लिखे तो जानबूझकर गोल मोल बात कहना, यही कहलाएगा क्या, इक्विवोकेट कहलाएगा। ठीक है, इक्विवोकेट कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे सामने इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब हो गया, इन का मतलब नॉट एडिक्वेट, और एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, नहीं अपर्याप्त, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अपर्याप्त, अपर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, अपर्याप्त, या फिर हो जाएगा अल्प, मतलब हल्का है, कम, पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं होगा उसमें, तो अल्प हो जाएगा। और इनएडिक्वेट का मतलब, अब आते हैं इनइक्विटी। इनइक्विटी, ठीक है, इन का मतलब नॉट, इक्विटी का मतलब क्या, इससे पहले हम लोग पढ़े इक्विटी का मतलब क्या होता है, पक्षता। ठीक है, तो नॉट इक्विटी हो जाएगा, नॉट इक्विटी का मतलब हो जाएगा एक तरह से क्या हो जाएगा, समान नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल है, यानी कि लैक ऑफ जस्टिस, समान नहीं है, यानी लैक ऑफ जस्टिस, जस्टिस का अभाव है, लैक ऑफ जस्टिस है, जस्टिस होगा। ठीक है, जस्टिस यानी कि न्याय का अभाव है, यानी कह सकते हैं अन्याय, न्याय का अभाव मतलब क्या, अन्याय हो गया ना, तो अन्याय का मतलब हो गया इनइक्विटी, या फिर कह सकते हैं पक्षपात, पक्षपात को ही बोलेंगे इनइक्विटी। ठीक है, सिनोनिम्स बोल सकते हैं अनफेयरनेस, अनफेयरनेस। ठीक है, अनफेयरनेस।
आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे सामने, क्या था अगला शब्द, क्या है, अनइक्वल। अगला शब्द है हमारे सामने अनइक्वल। अन का मतलब नॉट, इक्वल बराबर, यानी जो बराबर नहीं है, ठीक है, असमान। असमान जो समान नहीं है, असमान, वही हो गया अनइक्वल। या फिर कह सकते हैं विषम, जो सम नहीं है, विषम हो गया, नॉट इक्वल। ठीक है, ये तो सिंपल सा वर्ड है। अब आते हैं, अब है हमारे सामने अनइक्विवोकल। इक्विवोकल हम लोग पढ़े थे इससे पहले। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब क्या हो गया, एम्बिगुअस का मतलब है जानबूझकर गोल मटोल करके बोलना, वही हो गया एम्बिगुअस। और अन का मतलब नॉट एम्बिगुअस, मतलब जानबूझकर गोल मटोल नहीं बोलना, मतलब कि एग्जैक्ट बोलना, क्लियर बोलना। अनइक्विवोकल का मतलब क्या हो गया, क्लियर बोलना, क्लियर, ठीक है, क्लियर, स्पष्ट अर्थ का, स्पष्ट अर्थ, वही हो गया क्या, अनइक्विवोकल। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।